दोस्तों बहुत अरसा पहले की बात है कि एक गीदड़ और ऊंट की बहुत अच्छी दोस्ती थी। गीदड़ बहुत चालाक था और अक्सर ऊंट को बेवकूफ भी बनाता रहता था। एक दिन इसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, नदी के उस पार एक तरबूज का खेत है और वहां पर बहुत बड़े बड़े तरबूज लगते हैं। अगर आप मुझे अपनी पीठ पर ये नदी क्रॉस करके ले जाओ तो हम वहां पर बहुत ही अच्छा खाना खाएंगे और खूब बड़े बड़े तरबूज खाकर मजा उड़ाएंगे। ऊंट ने गीदड़ की बात मान ली। इसने गीदड़ को अपनी पीठ पर बिठा लिया क्योंकि गीदड़ तैरना नहीं जानता था और इसे दरिया के पार ले गया। वो तरबूज के खेत में दाखिल हुए और खाना खाने लगे। गीदड़ का पेट छोटा होने की वजह से जल्दी भर गया। और वो चीखने चिल्लाने लगा। और ये इसकी आदत थी कि खाना खाने के बाद वो शोर करता था। ऊंट ने अभी थोड़ा सा खाना खाया था, इसलिए इसने गीदड़ से कहा, अरे बेवकूफ, चीखना बंद करो। अगर मालिक को पता चल गया तो वो हमारी खूब पिटाई करेगा। ऊंट को डर था कि खेत का मालिक जाग जाएगा और इन्हें खूब मारेगा, लेकिन गीदड़ ने एक न सुनी और वो दोबारा चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अब पहले से ज्यादा जोर से चीखने लगा। गीदड़ ने कहा, खाना खाने के बाद चिल्लाना मेरी आदत है और जब तक मैं चिल्लाऊं ना मेरा खाना हजम ही नहीं होता। गीदड़ की आवाज जब खेत के मालिक ने सुनी तो वो जल्दी हाथ में एक लंबी छड़ी लिए वहां पहुंचा। गीदड़ झाड़ियों में भागकर छुप गया, लेकिन ऊंट वहीं खेत में खड़ा रहा। क्योंकि ऊंट का कद बहुत बड़ा था, इसलिए वो छुप नहीं सकता था। फार्म के मालिक ने ऊंट को बहुत ज्यादा मारा। ऊंट दौड़ते हुए खेत से बाहर आ गया तो गीदड़ झाड़ियों के पीछे से निकल आया। ऊंट और गीदड़ जंगल वापस आने के लिए दोनों नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। ऊंट ने गीदड़ को दोबारा अपनी पीठ पर बिठा लिया, लेकिन इस बार इसका इरादा इससे बदला लेने का था। वो जब दरिया के दरमियान में पहुंचा तो ऊंट डुबकियां मारने लगा। गीदड़ ने घबरा कर कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं डूब रहा हूँ? ऊंट ने जवाब दिया, गीदड़ भैया, खाना खाने के बाद जब तक मैं पानी में न नहाऊं मुझे सुकून नहीं मिलता। खाना खाने के बाद नहाना मेरी आदत है और ये मेरी मजबूरी भी है। ये कहकर ऊंट ने डुबकी लगा दी। गीदड़ डूबने ही वाला था कि किसी तरीके से वो किनारे पर पहुंच गया। गीदड़ को अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ऊंट गीदड़ को अकेला छोड़कर जंगल वापस चला गया।